ये सत्ता का जो मद है वो उनके सर पर सवार है और किसी तरह की आलोचना जो है बर्दाश्त नहीं करने की जो क्षमता है। नीतीश जी के लिए वो जंगल राज होगा, लेकिन पत्रकारों के लिए वो मंगल राज था। जब ये कहा जाए कि डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं तो हम कह देंगे डीजीपी आपका फोन उठाएं। क्या है भाई, ये कैसी मानसिकता है? खास किस्म का उनका दिमाग बन गया है। वो दिमाग ऐसा है जो आलोचना नहीं सुन सकता है, वो प्रशंसा सुनने का आदी है। आप जीत गए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जनता की नज़रों में आप बहुत ही नीचे उतर गए हैं नीतीश जी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अटल पथ का उद्घाटन करने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज जब लॉ एंड ऑर्डर के सवालों का सामना करना पड़ा, उस वक्त उनका गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना था कि पुलिस को क्या करना है क्या नहीं करना है उन्हें साफ साफ पता है, और इस तरीके से हम पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। हम का मतलब है मीडिया के लोग अगर सवाल करेंगे तो पुलिस गुमराह होगी। इस वक्त आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार को लगातार गुस्सा आना, इससे पहले सदन में गुस्सा आ गए थे, आज जिससे किसे भड़क गए, क्या लगता है? हमने सुना पत्रकारों के साथ जिस ढंग से नीतीश जी हुज्जत कर रहे थे उसको हमने सुना। पत्रकारों पर उन्होंने आरोप लगाया कि आप किसकी ओर से सवाल पूछ रहे हैं, यह भी मैं समझता हूँ। मतलब पत्रकारों के ईमानदारी पर, इनके इंटीग्रिटी पर भी संदेह व्यक्त उन्होंने किया। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी जिस धारा से राजनीति में आए हैं उनको ये समझना चाहिए कि पत्रकार का जो पक्ष होता है वो जनता का पक्ष है। पत्रकार जनता की ओर से सरकार से सवाल पूछता है, और पत्रकार प्रतिपक्ष में भी कहीं कमजोरी दिखाई देती है तो प्रतिपक्ष से भी सवाल पूछता है, उसकी भी आलोचना करने से बाज नहीं आता है। हम लोगों के यहाँ हम देखते हैं, हम लोग प्रतिपक्ष में हैं, तेजस्वी प्रतिपक्षी दल के नेता हैं, लेकिन उनकी भी आलोचना करने में पत्रकार लोग पीछे कहाँ हटते हैं भाई। तो पत्रकार का पक्ष जो है जनता का पक्ष होता है, और जनता की ओर से पत्रकार जो है सवाल करता है। अब नीतीश जी जिस प्रकार माने गुस्से में तैश में आए वो आश्चर्यजनक था। माने आज के दिन आप चौथी दफ़ा मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं, 15 साल से ज़्यादा हो गया उस कुर्सी पर बैठे हुए, और आज की दिन भी आप 2005 के पहले क्या था उसको लेकर के आप धमकाते हैं, पत्रकारों को धमकाते हैं। भाई 2005 के पहले कम से कम पत्रकारों के लिए मंगल राज था। नीतीश जी के लिए वो जंगल राज होगा, लेकिन पत्रकारों के लिए वो मंगल राज था। कभी भी कोई पत्रकार जो उस ज़माने में पत्रकारिता कर रहा था, लालू यादव के ज़माने में, वो ये नहीं कह सकता है कि किसी भी मैंने बाइट के लिए, किसी भी आलोचना के लिए, अब सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई चीज़ लिखे जाने के लिए किसी अखबार का विज्ञापन बंद हुआ हो, या किसी मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को प्रताड़ना सहना पड़ा हो, या लालू यादव की ओर से उनको डांट डपट मिली हो, कोई पत्रकार ये नहीं बता सकता है। हमको आश्चर्य लगता है कि हमको याद है कि 1983 में जगन्नाथ जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उस समय पत्रकारों के मुंह पर जाब लगाने के लिए, एक अंकुश लगाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए पत्रकारिता को एक कानून उन्होंने बनाया था जिसको कहा जाता था प्रेस बिल, और उसके खिलाफ बेली रोड पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, नौजवानों ने प्रदर्शन किया था, लाठीचार्ज हुआ था। कई लोग कहना है कि पुलिस को हम डिमोरलाइज कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं ढंग से। अब हमको बात पूरी कर लेने दो। तो वो उसके खिलाफ नीतीश जी भी जेल गए थे, हम लोग साथ ही जेल में थे प्रेस की आज़ादी के लिए। आज वो नीतीश कुमार इस ढंग से प्रेस को माने झिझोड़ रहे हैं, देख के हमको आश्चर्य हुआ। पत्रकारों ने जब ये कहा कि हम लोग किसको सूचना दें, मान लीजिए अब ये जो हत्या हुई पुनाईचक में, माने आपको 2 किलोमीटर जो है वहाँ से माने नीतीश जी का घर नहीं है,
वहाँ हत्या होती है, उसके बारे में पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछेगा। और पत्रकार सवाल पूछेगा तो आप उसके नीयत पर संदेह उठाइएगा। और जब ये पत्रकार कहता है तो कहता है डीजीपी को कंप्लेन कीजिए, और जब ये कहा जाए कि डीजीपी फ़ोन नहीं उठाते हैं तो हम कह देंगे डीजीपी आपका फ़ोन उठाएं। क्या है भाई, ये कैसी मानसिकता है? डीजीपी के यहाँ मुख्यमंत्री पैरवी करेगा कि आप फ़ोन उठाइए, तब वो फ़ोन उठाएगा। हम अपना तजुर्बा कहते हैं कि हमारे जैसे आदमी का जो एक सीनियर पॉलिटिकल वर्कर है, सोशल वर्कर है, लोग बाग 10 गो लोग हमको समाज में जानते हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठाया जाता है कलेक्टर के यहाँ, एसपी के यहाँ, कहीं कहीं। बहुत ही खराब किस्म का तजुर्बा होता है। और उनकी अफसरशाही कैसे काम कर रही है उसका उदाहरण एक नहीं अनेक जो है मिल सकता है। तो नीतीश कुमार के साथ ये दिक्कत लग रही है कि इतने लंबे समय तक शासन में रहने की वजह से एक खास किस्म का उनका दिमाग बन गया है। वो दिमाग ऐसा है जो आलोचना नहीं सुन सकता है, वो प्रशंसा सुनने का आदी है। और इसलिए आप देखिएगा कि कभी कभी वो कहते हैं कि आप लोग भी क्या लिख देते हैं, आप लोग भी क्या दिखा देते हैं। मतलब अगर आप अपोजिशन की बात को सुनाते हैं या अपोजिशन के बयान को लिखते हैं तो उनकी शिकायत रहती है आप क्या क्या, वो चाहते हैं कि पूरा अखबार और पूरा जो मीडिया का चैनल है वो सिर्फ उन्हीं के बातों को सुनाए, उन्हीं का उपदेश जो है, सरमन जो है दे। आप ठीक है सड़क बनाए, पुल पुलिया बनाए, लेकिन क्या हालत है बिहार की भाई? आप 15 बरसों से राज कर रहे हैं, वो तो दिखाई दिया जब लॉकडाउन हुआ तब लाखों लोग बिहार के किस तरह से आए और मानवीय कष्ट सह के आए। और आपकी मानसिकता क्या है? आपने पहले कहा कि हम उनको घुसने नहीं देंगे बिहार में, एक राजा की तरह आपने कहा कि हम घुसने नहीं देंगे। और बाद में जब आपको एहसास हुआ कि वोट में हमको इसका नुकसान सहना पड़ सकता है, तब जो है आपने माने उनके आने की इजाज़त दी और व्यवस्था किया। यही नहीं, हमारे यहाँ के लड़के जो कोटा में पढ़ रहे थे उनको उपवास करना पड़ा आप बिहार में आने के लिए। तो इस मानसिकता के साथ नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं। आप जीत गए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जनता की नज़रों में आप बहुत ही नीचे उतर गए हैं नीतीश जी। और इस तरह की मानसिकता को आप बनाए रखिएगा तो और भी आप नीचे जाइएगा। हम नीतीश जी से एक मित्र के नाते कहना चाहेंगे भले ही आप जो है 4थी दफ़ा मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन आप याद कीजिए 2015 में जब महागठबंधन के नेता के तौर पर आप नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर रहे थे, उस समय आपकी छवि क्या थी देश भर में, और आज आपकी छवि क्या हो गई? तो कहना है कि पुलिस को डिमोरलाइज किया जा रहा है मीडिया की तरफ से, काम करने से हम रोक रहे हैं। काम करने से मीडिया पुलिस को रोक रहा है? मीडिया इतना ताकतवर हो गया है कि काम करने से रोक रहा है? 4 दिन 5 दिन हो गया है, इस मीडिया सिर्फ जानना चाहता है कि हाँ भाई उसमें क्या प्रगति है, पुलिस बता दे कि हाँ उसमें क्या। जनता जानना चाहती है ना भाई। अब मीडिया के लोग अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, वो जनता के लिए पूछ रहे हैं, जनता की तरफ से पूछ रहे हैं। तो जनता की बात जो है वो पदाधिकारियों से पूछना ये अपराध है। तो मीडिया है किस लिए भाई? मीडिया क्या पुलिस का और नीतीश कुमार जी का झाल बजाने के लिए मीडिया है? मीडिया इसीलिए है ही, इसलिए मीडिया अपना कर्तव्य कर रहा है। और ये बात हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी को बजाने की ज़रूरत है। ये सत्ता का जो मद है वो उनके सर पर सवार है, और किसी तरह की आलोचना जो है बर्दाश्त नहीं करने की जो क्षमता है वो इसी का प्रतिबिंब है। देखिए, एक समय में नीतीश कुमार के साथ रहे शिवानंद तिवारी भी कह रहे हैं कि एक मित्र होने के नाते हम उन्हें सलाह देंगे कि जो सत्ता के मद में वो डूबे हुए हैं उससे बाहर निकलें और सच्चाई जो है उसे स्वीकार करें। बहरहाल आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।